हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या सेंटीमेंट आज का, किस तरह ट्रेडिंग रहने वाली। कल का मार्केट में काफ़ी अच्छा अप एंड डाउन किया, फाइनली इसने क्लोजिंग लोअर साइड में किया है। और जो पहला टारगेट था 73,000, वहाँ जाने के बाद में 72,700 750 इसके आसपास ट्रेड करता रहा और फाइनली वहाँ से 500 से 600 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया है। अब उसके बाद हम देखेंगे क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले आप नए हैं तो जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन साथ में अपडेट मिलती रहे। या जो भी कंटेंट आपको दिए जाते हैं सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए दिए जाते हैं, तो उसको आप रिस्क वार्ड को मैनेज करके ही एंट्री एग्जिट का प्लान करें। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। गोल्डमैन स्कैम है, उसके थ्रू इन्होंने एक रिसर्च किया था। 2024 में 23,500 तक का टारगेट दिया है, जो कि पहले कम था, अभी टारगेट प्लस कर दिया है। तो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा है। साथ में मैं यहाँ पे अपने व्यूज़ को पोस्ट करता है। तो अब सीधे चलते हैं चार्ट में। चार्ट में फ्रेंड्स अगर देते हैं तो कॉमेक्स अभी एक रेंज बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ आपको देखना होगा। साथ में अगर इंडेक्स की बात कर लेते हैं तो इंडेक्स भी अभी एक बहुत ज़्यादा हायर साइड में जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। दूसरा यहाँ पे अब हम जो हमारा ट्रेडिंग रहती है, अगर उसको आप देखते हैं तो यहाँ जो कंडीशन बनती हुई दिखाई पड़ रही है, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ था कि ये जो मैंने राउंड सर्किल आपके साथ पोस्ट किया था टेलीग्राम पे भी, ये अभी इम्पोर्टेंट बना हुआ है इसके लिए फर्दर डिसाइड करने के लिए, क्योंकि जब भी मार्केट इसके आसपास आया है नीचे आने की कोशिश किया है। अब फाइनली आज की अगर ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं तो जो इसने ये दोनों बेस क्रिएट किया है, इन्हीं के आसपास फर्दर डिसाइडिंग मूव होने वाला है। और हायर साइड में भी अगर जाने की कोशिश करता है तो उसके लिए 700 का लेवल दोबारा से एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। आप देख रहे हैं लगातार ये इसी जोन के आसपास पूरे दिन ट्रेड किया है, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया। एक स्ट्राइक गई थी ऊपर, स्पाइक लगाया, उसके बाद में सडनली नीचे आके फाइनली क्लोजिंग नीचे किया है। 72,000 इंपॉर्टेंट है और 71,800 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक 800 के ऊपर बना हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नीचे अगर आप देखते हैं सपोर्ट जहां तो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है 72,000 से लेकर 71,800। जब इसके नीचे इस तरह क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है या छोटी छोटी कैंडल बनाने लगता है लेकिन नीचे बनाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमें फर्दर नीचे के लिए मूव रेडी रखना चाहिए। कुछ मार्केट में प्लस न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है कि जो यूएस का ओवरऑल लोन है इकोनॉमी के जीडीपी के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। और जब भी वैसा कुछ होता है तो जो कमोडिटी मार्केट होता है गोल्ड और सिल्वर, उसमें थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिलता है हायर साइड के लिए। तो वहाँ से अगर आप कंपेयर करते हैं तो 2024 में यहाँ भी कुछ अच्छे मूव आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर यूएस इकोनॉमी का जो डेटा है वो लगभग सेम चलता रहता है। साथ में एम्प्लॉयमेंट की जो बात कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट लगभग सेम रहा है दिसंबर का भी और नवंबर का भी, तो वहाँ बहुत ज़्यादा चेंज होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा है। अब साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है, इसको अगर आप देखते हैं तो ये लेवल नीचे का इंपॉर्टेंट है, ऊपर 700 का लेवल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ 700 जाएगा तब तक मार्केट के लिए नीचे का मूव बनता रहेगा, क्योंकि दोबारा से एक रेंज बना लिया है। फ्रेंड मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखा है कि जो 700-800 पॉइंट की रेंज है इसका डबल आपको मिलेगा, लेकिन मार्केट को डिपेंड करता है कब वो निकलता है। जब वो निकलेगा उस साइड आपको अलर्ट लगा के रखना है, तभी उसमें आपको अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके बाद देख लेते हैं 4 आवर सेटअप में देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ईएमए का यूज़ अगर आप कर लेते हैं तो ईएमए भी अभी साइडवेज होता ही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जब इसे क्रॉस होकर ऊपर या नीचे निकलता है तभी हमें अच्छे मूव देखने को मिलते हैं। यहाँ 4 आवर में भी देख रहे हैं लगभग ईएमए भी इसका साइडवेज बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि 72,700-800 के लेवल को कंटिन्यू रिस्पेक्ट कर रहा है और वहीं से ये एक लो का फॉर्मेशन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जब तक इसके पास पावर है इस लेवल के आसपास, जब तक ये इसको रोक के रखेगा, अदरवाइज मार्केट के लिए 71,800 के नीचे निकलने पे आपको 71,000 का नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन आज की जो पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं वो इसी रेंज में कहीं ओपन होगा, इसी रेंज में ट्रेड करना चाहिए। 72 अभी इतनी आसानी से ब्रेक करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ पॉजिटिव न्यूज है, कुछ स्टेबिलिटी भी दिखाई पड़ रही है वर्ल्ड में और साथ में खासकर यूएस में, तो वहाँ का भी इम्पैक्ट इसमें पड़ने की कोशिश करेगा। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, फाइनली अभी जो कल की रेंज थी 3 दिनों की, आज 4th डे भी उसी रेंज में रहा है। देखते हैं 5वें दिन की ट्रेडिंग कैसी रहती है, क्या इस रेंज को ब्रेक कर पाता है, तभी यहाँ पे नए मूव आपको देखने को मिलेंगे। फाइनली 700 पॉइंट का जो रेंज है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बना हुआ है। आज की ट्रेडिंग इसी वे में होनी है फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में कुछ मोमेंटम होने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा अगर ऊपर निकलेगा तो आपको 700 तक का 300-800 पॉइंट का ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है यहाँ पे, जो कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती हुई दिखाई पड़ रही है। सही की फ्रेंड्स देखते हैं कैसे सेंटीमेंट्स है। आपको अगर नए हैं और कुछ लर्निंग चाह रहे हैं तो अब मैं आपके साथ कंटेंट रेगुलर बेसिस शेयर करता रहता हूँ, तो आप जुड़िए। यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियली आप
अर्निंग नहीं कर सकते हैं। स्लो एंड स्टडी करके आपको लर्निंग और अर्निंग दोनों हो सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।